हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने हमारा पाठ संस्कृति का स्वरूप जहाँ से पढ़ा था, आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के पाठ को पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों की ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं, यही अमर सत्य है। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्णयुगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता है कि जो नया उसका भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं है। बुद्धिमान दोनों को कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं। लेखक का कहना है कि जहाँ पर पूर्व और नूतन का मेल होता है, जहाँ पर पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करती हैं, उसे संस्कृति की उपजाऊ भूमि कहा जाता है। एक उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पर हम किसी भी प्रकार की फसलों को उगा देते हैं तो फसल क्या होती है, बहुत ही अच्छे से लहलहाती है और उसका बहुत ही हमें फायदा मिलता है। उसी प्रकार से पूर्व और नए को मिलाकर हम अगर नई संस्कृति का निर्माण करेंगे तो वह संस्कृति बहुत ही फल देने वाली होती है। ऋग्वेद में भी इस चीज़ को एक शुक्ति के माध्यम से कहा है कि पुराने और नए ऋषि दोनों ही मिलकर अग्नि की उपासना करते हैं, दोनों ही अग्नि की उपासना करते हैं। आज हम देखते हैं कि पुराने के जो ऋषि मुनि थे वो भी अग्नि में आहुति देते थे, अग्नि में यज्ञ करते थे। तो आज के ऋषि मुनि हैं वो भी यही चीज़ करते हैं। कालिदास जी ने भी इस चीज़ को अपमाना है और कहा है कि पुराने को हम इसलिए अच्छा नहीं कह सकते कि वह पुराना है और नए का हम तिरस्कार नहीं कर सकते। दोनों को मिलाकर ही हमें नई संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। जो मूल है उसके पास भी घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरों के भुलावे में आ जाता है। कहने का मतलब है कि जो मूर्ख इंसान है वह क्या करता है, उसके घर की बुद्धि मतलब उसके खुद के पास बुद्धि नहीं होती है। मूढ़ मतलब मूर्ख। जो मूर्ख इंसान होता है उसके पास खुद की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो क्या करता है, दूसरों के छलावे में आ जाता है, दूसरों की बातों में बहुत ही जल्दी आ जाता है। गुप्त युग के ही दूसरे महान विद्वान श्री सिद्धसेन दिवाकर ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे। जो पुरातन काल था वह मर चुका है, वह दूसरों का था। आज का जन यदि उसको पकड़ कर बैठे तो यह भी पुरातन की तरह ही हो जाएगा। पुराने समय के जो विचार हैं वो अनेक प्रकार के हैं। कौन ऐसा है जो भली भली प्रकार उसकी परीक्षा किए बिना अपने मन को उधर जाने देगा, अथवा जो स्वयं विचार करने में आलसी हो वही किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता है। जिसके मन में इसी निश्चय करने की बुद्धि है उसी के विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। मतलब लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति अपने खुद के मन से किसी चीज़ों के बारे में सोचता है और विचार करता है वही इंसान किसी लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अन्यथा जो व्यक्ति दूसरों की बातों पर अपने विचारों को रखता है, दूसरों के विचारों को मानकर चलता है, वह कभी भी किसी नई सृष्टि या नए कार्य का विकास नहीं कर सकता। जो ये सोचता है कि पहले आचार्य और धर्म गुरु जो कह गए हैं सब सच्चा है, उसकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टूट पुंजियां हैं, ऐसा बाबा वाक्य प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मार्ग अपनाता है। जिस प्रकार से अगर हमने कह दिया कि पुराने जो आचार्य गुरु हैं, जो धर्म का पालन करने वाले हैं, वह लोग कह गए हैं वही सारी बातें सही हैं और अच्छी हैं, तो हम लोग अगर इसे बाबा वचन जो पुराने लोग कह गए हैं, पुराने गुरु ने बोल दिया है, उस चीज़ों को सेम वैसा का वैसा मानकर चलते रहें, अपनी बुद्धि से कुछ भी ना सोचें। जैसा ढोंग करने वाले या आडंबर करने वाले लोगों ने हमें कह दिया, हम उसी की बात पर चलते जा रहे हैं, तो यह भी गलत होता है। इस प्रकार से कुछ नहीं होता, हमारा आत्महनन होता है और हम लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। मनुष्य के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्य द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। बहुत ही अच्छी पंक्ति है यहाँ पर।
मनुष्य का जो चरित्र होता है वह मनुष्य खुद अपने द्वारा ही निश्चित करता है, खुद ही वह निश्चित करता है कि लोग मुझे किस तरीके से पहचानेगा। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों का पार नहीं पा सकता जो अथाह और जिनके अंत नहीं है। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति बुद्धि से सोचने में आलस करता है वह इंसान हमेशा दरिद्र रहता है और दरिद्रों की तरह दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहता है और वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसका चरित्र कभी सामने नहीं आता है। जो भी वो विचार करता है वह खुद नहीं सोचता, दूसरों के कहने पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर देता है जिसका अंत नहीं है। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे ही दूसरों का मत भी हो सकता है। दोनों में से किसकी बात कही जाए, इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कस कर देखना चाहिए। हम यह नहीं मान सकते कि जो हमारे विचार हैं वही हमेशा सत्य हैं। दूसरों के विचार को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। हम उनके विचारों को और अपने विचारों को एक दुराग्रह मतलब हमारी जो सोचने समझने की शक्ति बहुत दूर तक की दृष्टि रखकर हमें उन चीज़ों को सोचना होगा, उनकी परीक्षा लेनी होगी, सोच विचार कर ही फैसला करना होगा। गुप्तकालीन संस्कृति के यह गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अर्वांचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। कुषाण युग के आरंभ में की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा है कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके उन्हें पुत्र ने कर दिखाया। इस बात का जो मैंने आपको अर्थ समझाया, यहाँ पे बताया है कि जो काम राजा या ऋषि मुनि अपने आदर्श चरित्र के अंदर करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते हैं, किसी कारणवश उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है या और कोई दूसरा कारण आ जाता है जिससे कि वह अपने जो आदर्श हैं उनको पूरा नहीं कर सकते, तो उनके जो पुत्र होते हैं वह उनके आदर्शों को पूरा करते हैं। इस लाइन के माध्यम से उन्होंने यह समझाया है, राज्ञाम ऋषिणाम चरित्राणि तानि कृतानि पुत्रे कृत्राणि पूर्वे। जिस प्रकार से राजा और ऋषि अपने आदर्श को पूरा नहीं कर सकते तो उनके आदर्श को उनके बच्चे पूरा करते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।